सुनो, जी मैडम। मेरे लिए राजमा चावल लेकर आ जाओगे, मुझे भूख लगी है। हे मैडम, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं ना लोगों के ना चेकिंग करके अंदर भेजता हूँ। अबे चुप रह, तू बैठे बैठे पूरे दिन करता क्या है? बस बैठा ही रहता है और कुछ नहीं। बस तू आते जाते लोगों की चेकिंग ही तो करता है और तो कुछ करता नहीं है। तुझे पता है हम पे कितना काम होता है? बहुत काम होता है। तो तू ना फालतू की बात मत कर, जितना मैंने बोला ना उतना कर, वरना ना बाकी लोगों को बोल के ना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। और अगर फिर भी नहीं हुआ ना तो मैं डायरेक्ट बॉस को बोलूँगी, फिर तो तुझे नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। और कोशिश करूँगी तुझे आगे ना कहीं जॉब नहीं मिले, समझा? नहीं मैडम, आप ये काम मत कीजिए, हमको ना जॉब से मत निकालिए। अगर आपने हमको जॉब से निकाल दिया तो हमारा घर कैसे चलेगा? आप जैसा बोल रही हो मैं आपके राजमा चावल लेकर आता हूँ। चल निकल यहाँ से, जा। ठीक है मैडम। कहाँ जा रहे हैं आप? सर वो ना रोशनी मैडम ने बोला है कि हमारे लिए ना राजमा चावल ले आइए, तो हम वही लेके आ रहे थे। और हमने हमसे बोला था कि हम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, डिलीवरी बॉय नहीं है। तो वो हमसे उल्टा सीधा बोलने लगी, अगर तू मेरा काम नहीं करेगा ना तो तेरे ना सर से बोल के और लोगों से बोल के ना तेरे को यहाँ से निकलवा दूँगी। और फिर अरे बस बस, मैंने सारी बातें पीछे खड़े होकर सुन ली हैं। और आप भी जो मैं बोल रहा हूँ उसे कान खोलकर सुन लीजिए। जी सर। आपका काम है सिक्योरिटी का, जी तो सिक्योरिटी चेक वगैरह सिर्फ आप देखेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा अगर कोई भी काम करते हुए आप दिखे तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। भले ही कोई भी स्टाफ कितना ही बड़ा है, पोजीशन पे क्यों ना हो, आपका काम सिक्योरिटी का है तो सिर्फ वही संभालेंगे, ठीक है? ठीक है। और आज के बाद किसी के ही कहने पे कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? करिए काम, बाकी मैं देखता हूँ। तू भी तो यहीं बैठा है? मैंने तुझे राजमा चावल लाने के लिए बोला था ना, तो यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? लेके क्यों नहीं आया? लंच टाइम खत्म होने वाला है ना। मैंने क्या बोला था कि मुझे भूख लगी है, समझ में नहीं आता तुझे? अरे सुनिए मैडम, मैं ना कोई आपके घर का नौकर नहीं हूँ, तो जैसा जैसा आप बोलोगी वैसा मैं करूँगा। यहाँ पे ना जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे से जैसा बोला गया है मैं वही करूँगा, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, ठीक है ना? हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे ना भी जॉब से निकलवाना पड़ेगा। वैसे भी तू क्या करता है? तुझे एक छोटा सा काम बोला था ना, तू उतना नहीं कर सकता था? क्या हो गया रोशनी? सर देखिए ना, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। एक तो मैंने इसे छोटे से काम के लिए बोला, ये पूरे दिन करता क्या है? बैठा ही तो रहता है। तो मैंने इसे एक छोटा सा काम दिया था करने के लिए, इसने वो नहीं किया। ऊपर से मुझे बदतमीजी से बात कर रहा है, ऊपर से इसने मुझे टच किया वो अलग। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये मैडम मेरे से झूठ बोल रहे, आपसे झूठ बोल रही हैं सर। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ और तू सच बोल रहा है ना? मुझे सब कुछ बताया, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। देखिए सर, आपने इसकी बात मत सुनिए, अभी इसे तुरंत जॉब से निकालिए। जॉब से तो मैं निकालूंगा, लेकिन इनको नहीं, तुमको। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? भला मैंने क्या किया है? क्या बोला आपने? आपने क्या किया है? किस तरीके से बात कर रही हैं आप इनसे? सर उसने मुझसे बदतमीजी से बात की, मैंने नहीं। बदतमीजी क्या दिखाई इन्होंने, या क्या बदतमीजी से बात करी? मैंने छोटा सा काम के लिए बोला था, बस वो नहीं किया। तो मैंने आगे पूछा कि क्यों नहीं किया, बस। क्या और क्या काम दिया था आपने इनको? मैंने बस इसे छोटी सी चीज मंगाई थी, तो मुझे बदतमीजी करने लग गया और ये मेरे पे हाथ भी उठाने वाला था। ओहो, तो ये और आप पर हाथ उठा रहे थे। बाय द वे, मैं जान सकता हूँ कि क्या चीज़ मंगवानी थी आप? मैं फाइल मंगा रही थी बस इससे। अच्छा अच्छा, तो फाइल मंगवा रही थी, तो इसको गुस्सा आ गया तो ये आपसे हाथापाई करने लग गया। ये पागल दिखता है आपको? हाँ, ये पागल है? तो क्यों आप झूठ बोल रही हैं अगर ये पागल नहीं है तो? मुझे सब कुछ मालूम है कि आप इनसे क्या काम करवाने को बोल रही थी और इन्होंने किस काम को करने से मना कर दिया। आप इनसे अपना पर्सनल काम करवा रही थी। क्या कह रही थी आप इनसे कि इनका यहाँ पर काम ही क्या है? सिर्फ लोगों को चेक करते हो और आते जाते हैं, बस साइन करवाते हैं, यही? इसके अलावा ना इनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। ये आपके पर्सनल नौकर नहीं है जो आपके लिए आपका खाना लेकर आए। आपके क्या बोला था? राजमा चावल लेकर आए। क्यों? एक बात बताइए, आप इस कंपनी में क्या काम करती हैं? किस पोस्ट पर हैं आप? सर मैं HR हेड हूँ। अच्छा, तो आप HR हेड हैं। तो मैडम एक बात बताइए, अगर मैं आपसे HR के अलावा कुछ और काम करने के लिए बोलूं, या फिर मैं बोलूं कि मेरी गाड़ी साफ कर दीजिए, तो आप करने लग जाएंगी क्या? कैसा लगेगा आपको? कैसा फील होगा? मैं बताता हूँ कैसा फील होगा। आपको डिसरिस्पेक्ट फील होगा, आपको लगेगा कि मैं ये सब काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। सेम यही फीलिंग इसको भी आई होगी। मैडम, ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, ना कि आपका पर्सनल नौकर। सर आई एम सॉरी, आप जो बोलना चाह रहे हो वो मैं समझ चुकी हूँ। मैंने अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाया और इन्हें सिक्योरिटी गार्ड समझ के इन्हें दबाने की कोशिश की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आइंदा से गलती तो तब होगी ना
जब मैं तुम्हें ये गलती करने का मौका दूंगा। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ। यू आर फायर। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये पक्का लास्ट टाइम थी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपको माफ़ी मांगनी है ना तो इससे मांगिए, क्योंकि इसकी डिसरिस्पेक्ट करी है आपने। आई एम सो सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं है मैडम। सर आप ना इन मैडम को माफ़ कर दीजिए। आपने आकर ना इनकी आंखें खोल दी ना, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। देखा मैडम आपने इनकी कितनी बेइज्जती करी, उसके बाद भी ये आपके बारे में सोच रहा है, आपकी जॉब के बारे में सोच रहा है। मैडम इसकी पोस्ट भले ही छोटी हो, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। आगे से ना कोशिश कीजिए ऐसे किसी भी इंसान के साथ इस कैंपस के अंदर, इस कंपनी के अंदर इस तरीके से बात ना की जाए, समझे आप? इस बार तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, पर नेक्स्ट बारी में ये नहीं होना चाहिए। आप जा सकती हैं। ओके, थैंक यू सर।